बंधु मैंने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण मेष राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही रज संक्रांति परठारु बदलिबाकु जाउछि। कारण रज संक्रांति ठारु किछि ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहार प्रभाव रे आपणक जीवन रे मध्य किछि बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। तो बंधु माने रज संक्रांति दिन सूर्य निजर राशि परिवर्तन करिवे एवं एहा परे शुक्र मध्य निजर राशि परिवर्तन करिवे। तेबे शुक्र हेउछंती धन धान्यर कारक ग्रह। तेबे बंधु माने एही रज संक्रांति परे आपणक जीवन रे केउ सब परिवर्तन हेबाकु जाउछि से विषय रे आजिर एही वीडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे जानिबा। रज संक्रांति परे आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो से विषय रे विस्तार भाबरे जानिबा। नवग्रह आपणको केउ भली फल प्रदान करिवे एवं जेउ ग्रह अशुभत्व फल प्रदान करूछंती सेमानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्ये जानिबा। तो सेति पई आपण माने वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं आपणकर जदि मेष राशि होइथाय तो वीडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहा आपणकर जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु प्रथम राशि हेउछि मेष राशि। तेबे आपणक राशिर अधिपति हेउछंती मंगल। मंगल आपणकर चतुर्थ स्थान रे बहुत भल स्थिति रे विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने मंगल आपणकर चतुर्थ भाबरे केंद्र त्रिकोण राजयोगर निर्माण करूछंती। तो स्वास्थ्य आपणकर भल रहिबो, किंतु गुरु आपणक कुंडली रे तृतीय भाबरे विराजमान अछंती, दुर्बल स्थिति रे अछंती। गुरु हेउछंती चर्बीर कारक ग्रह, तेणु आपणकर मोटापण बढ़िबा भली टिके समस्या देखा देई पारे, किंबा आपणकर पेट जनित किछि समस्या देखा देई पारे। लिवर, गैस्ट्रिक एसबुरे किछि प्रॉब्लम देखा देई पारे। सेति पई आपण निजर खाद्यपेय उपरे ध्यान दियंतु। जेते पारिबे निशा द्रव्य ठारे मध्य आपण दूरी रहंतु, नचेत आपणको 2-3 टी असुविधार सम्मुखीन हेबाको पड़ी पारे। हुएत आपणकर मोटापण बढ़ी जाय पारे, किंबा आपणको अधिक दुर्बल लागि पारे, किंबा स्टमक रिलेटेड किछि प्रॉब्लम देखा दे। एहा व्यतीत 15 जून को अर्थात रज संक्रांति दिन सूर्य आपणकर तृतीय भावको चलन करिवे। तो रज संक्रांति परठारो आपणको आखिरे टिके मध्ये आपण ज्वलन अनुभव करि पारंती, किंतु मंगल जेहेतु बहुत भल स्थिति रे अछंती, तेलु सेमिति किछि बड़ स्वास्थ्य जनित समस्या आपणकर देखा देबो नाही। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही रज संक्रांति परे। विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही रज संक्रांति परर समय। तेबे बंधु माने आपणक पंचम भावर अधिपति हेउछंती सूर्य। सूर्य आपणकर द्वितीय भावरे अछंती, किंतु रज संक्रांति दिन सूर्य आपणकर तृतीय भावरे प्रवेश करिवे। तेबे तृतीय भावरे सूर्य दुर्बल होई जिवे, तेणु रज संक्रांति परे आपणको आपणकर पाठ पढ़ारे टिके समस्या रे सम्मुखीन हेबाको पड़ी पारे। निजर पाठ पढ़ा को नै आपण किछि नुवा स्टेप नै पारंती, किछि करिवार प्रयास आपण करि पारंती। नुवा नुवा चिंताधारा आपणकर मन को आसीबो एवं अन्य केही जदि आपणको आपणकर पाठ पढ़ा विषय रे किछि बुझाइबाको चाहंती, किछि सजेशन देबाको चाहंती, तो आपण से सब बुझी पारिबे नाही। आपण निज हिसाब रे काम करिबा पई पसंद करिवे, निज हिसाब रे पाठ पढ़िबा पई पसंद करिवे। तो रज संक्रांति परे पाठ पढ़ार स्थिति आपणको पई टिके एवरेज रहिबो। सेति पई आपणको ही आपणको पाठ पढ़ा पई टिके अधिक परिश्रम करिबाको पड़िबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो एही रज संक्रांति परे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी आपणक शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी मध्ये होइताय आपणक प्रेम जीवनर भाव। आपणक पंचम भावर अधिपति हेउछंती सूर्य। सूर्य रज संक्रांति ठारो आपणकर तृतीय भावरे गोचर करिवे एवं आपणक राशिर अधिपति मंगल आपणकर पंचम स्थान रे गोचर करिवे। तो आपणकर प्रेम जीवन रे आपण आपणक तरफरो बहुत किछि भलो करिबा पई चेष्टा करिवे। आपण निजर भूल को बुझी पारिबे। आपणक मध्यरे अंडरस्टैंडिंग बहुत भलो रहिबो, बॉन्डिंग बहुत भलो रहिबो। किंतु जेहेतु आपणकर पंचम भावरे केतु विराजमान अछंती, तेणु आपणकर पार्टनर आपणक पई जते जहा कले मध्य आपण सेति पई टिके असंतुष्टि अनुभव करिवे।
किंतु से सब को आपण निज ठारो दूरे रखिबा उचित। आपणक मन को जदि शंका आसुची, डाउट्स आसुची, कोनोसी भी नेगेटिविटी आसुची तो से सब को आपण दूरे दियंतु, कारण आपणकर पार्टनर आपणक पई जहा भी करूछंती बहुत भलो करूछंती। सब किछि को आपण पॉजिटिव भाबरे नेबा पई चेष्टा करंतु। एबे आसंतु जानिबा आपणकर वैवाहिक जीवन किपरि रहिबो एही रज संक्रांति परे। तो बंधु माने कुंडलीर सप्तम भावटी होइथाय आपणकर वैवाहिक जीवनर भाव। आपणक सप्तम भावर अधिपति हेउछंती शुक्र। शुक्र आपणकर प्रथम भावरे विराजमान अछंती एवं प्रथम भावरे रही आपणकर सप्तम भाव को देखुछंती। बृहस्पतिंकर दृष्टि मध्य सप्तम भाव उपर को रहुछि। तो रज संक्रांति परे आपणकर वैवाहिक जीवन निश्चित भावरे बहुत भलो रहिबो। आपणकर वैवाहिक जीवन सुखमय हेबो। जदि आपण दुई जण मिसी किछि भी प्लानिंग करूछंती निश्चित भावरे सेथिरे आपणको सफलता मिलिबो। पूर्वरु आपणकर वैवाहिक जीवन रे जदि कोनोसी प्रकारर मिसअंडरस्टैंडिंग थिला, कोनोसी प्रकारर भी समस्या थिला तो से सबुर मध्य समाधान होजिबो। आपणक परस्परक मध्यरे भल पाइबा बढ़िबो। आपण दुई जनक मध्यरे संपर्क सुमधुर हेबो। एबे आसंतु जानिबा सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु आपणकर भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही रज संक्रांति परे। तो बंधु माने कुंडलीर नवम भावटी होइथाय आपणक भाग्यर भाव। आपणक भाग्य भावर अधिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति। गुरु आपणकर तृतीय भावरे विराजमान अछंती, किंतु तृतीय भावरे रही गुरु निजर स्वगृह नवम भाव को देखुछंती। एहा व्यतीत गुरुंकर दृष्टि आपणकर एकादश एवं सप्तम भाव उपरे मध्य रहुछि। तेबे बंधु माने एमितिरे तृतीय भावटी को कुंडली रे भलो बोली माना जाय न थाए, किंतु तृतीय भावरे रही गुरु निजर स्वगृह को देखुछंती। तेणु आपण जो भी कार्य करिवे प्रथमे सेथिरे टिके बाधा विघ्न आसीबो, किंतु जदि देखिबा किंतु परिशेष रे सेथिरे आपणको सफलता मिलिबो। तेणु आपण जहाँ भी कार्य करूछंती निश्चित होई करंतु। जदि प्रथमे किछि बाधा विघ्न आसुची तो आपण ताको डरी जांतु नाही किंबा निजर काम को बंद करंतु नाही, कारण गुरु तृतीय भावरे थिबा हेतु प्रथमे आपणकर कार्य रे किछिटा बाधा विघ्न आसीबो, किंतु गुरुंकर दृष्टि भाग्य भावरे रहुतिबा कारणरो आपणकर सेही कार्य मध्य संपूर्ण होइजिबो। कार्य रे आपणको सफलता मिलिबो। तेणु भाग्य आपणकर सपोर्ट करिवो। तेणु जदि आपण किछि शुभ मांगलिक कार्य करिबा पई चाहुचंती, किछि इन्वेस्टमेंट करिबा पई चाहुचंती, किछि बड़ जिनिस आपण किणा किणी करिबा को चाहुचंती तो निश्चित होय आपण ताहा करि परिबे। एबे आसंतु जानिबा आपणकर कार्य क्षेत्र किपरि रहिबो एही रज संक्रांति परे। तो बंधु माने कुंडलीर दशम भावटी होइथाय आपणकर कार्य क्षेत्रर भाव। आपणक दशम भावर अधिपति हेउछंती शनि। शनि आपणकर द्वादश भावरे गोचर करूछंती। मंगलंकर दृष्टि दशम भाव उपरे रहुछि। गुरुंकर दृष्टि एकादश भाव उपरे रहुछि। तो शनि जेहेतु द्वादश भावरे गोचर करूछंती तो बेले बेले आपण निजर काम को नै टिके मुडी स्वभावर रहि पारंती। बेले बेले आपण निजर काम को नै कि गर्व करि पारंती एवं बेले बेले बिना किछि कारण रे ही आपण निजर सीनियर एवं आपणकर बॉस को सहित मध्य आर्गुमेंट करि पारंती। तेबे ए सब को आपण को विशेष ध्यान रखिबार अछि। तेबे बंधु माने ए सबुर कारण हेउछि आपणक राशि रे वर्तमान शनि 7.5 चलीछि। तेणु आपणक कुंडली रे जदि शनिकर स्थिति खराब थाए तेबे आपणको एभली समस्या रे पडिबाको पड़ी पारे, किंतु जदि आपणक कुंडली रे शनि भल स्थिति रे थांती तेबे एही समयटी आपणक पई सुवर्ण सुजोग हेबो। आपणक उपरे कार्यभार अधिक रहिले मध्य, रेस्पोंसिबिलिटी अधिक रहिले मध्य आपणको बहुत अधिक सफलता मिलिबो। एही समय रे शनि आपणको रंकरु राजा मध्य बनाई देई पारंती, कारण शनि हेउछंती कर्मकारक ग्रह। शनि आपणको आपणकर कर्म आधार रे ही फल प्रदान करिथांती। तेबे मन रखिबे आपण जेते पारिबे आर्गुमेंट ठारू दूरे रहिबे। निजर काम को नेकी आपण स्टेबल रहिबा पई चेष्टा करंतु। तरबरिया भाबरे किछि कुहंतु नाही किंबा कोनोसी डिसिजन नियंतु नाही। एवं जदि आपणकर कार्य क्षेत्र रे किछि परिवर्तनर चिंताधारा आपणकर मन को आसुची तो ताको आपण मध्य दूर रे रखंतु। आपण जहाँ भी किछि करिबा को चाहुचंती बहुत भाबी चिंती भल भाबरे प्लानिंग करी करंतु। तरबरिया भाबरे जदि आपण किछि करंती तो आपण ही निजे समस्या रे पड़ी पारंती। आपण जेते पारिबे निजको शांत रखिबा पई चेष्टा करंतु। निज भितरे धैर्य रखिबा पई चेष्टा करंतु, ताहा ही आपणक पई भल हेबो। एही समय आपणकर वैदेशिक गतिविधि बढ़ी पारे।
ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଦେଶରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାମ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ପାରିବେ ନିଜ ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ ହୋଇ କାହାକୁ କିଛି କହିଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ କିପରି ରହିବ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ। ତେବେ ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବିଜନେସ୍ ରେ ଆପଣ ଗ୍ରୋ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରଫିଟ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ବିଜନେସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣ ଯଦି କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି 7.5 ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଶନିଙ୍କର ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଆପଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା।